हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड आर्ट्स ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है ना हिस्ट्री के टॉप 40 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, टॉप 40 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है, 12th हिस्ट्री का, जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा सारा। आपको सारा क्वेश्चंस को शुरू से अंत तक करना है। क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्लास बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बच्चों, आज का क्लास जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सारा क्वेश्चंस को आप अच्छे से आराम से करते जाइएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले कहता है प्यारे बच्चों, सिंधु सभ्यता में, ठीक है, गोदीवारा का जो प्रमाण जो मिला था बाबू, कहाँ से मिला था? प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये गोदीवारा जो है ना, इसका मतलब होता है बाबू, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है बंदरगाह होता है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसका मतलब होता है बंदरगाह होता है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, तो यानी कि सिंधु सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण जो है ना कहाँ से मिला था बाबू? प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रमाण मिला था वो कहाँ से मिला था बाबू? लोथल से मिला था, जो कि लोथल हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, लोथल, ठीक है। चलिए आगे देखेगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, किस सिंधु स्थल से, ठीक है, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं बाबू? यानी कि सूती कपड़े के जो साक्ष्य हैं, प्रमाण, सबूत जिसको बोलते हैं, वो किससे मिले हैं प्यारे बच्चों? ध्यान रखिएगा, तो याद रखना प्यारे बच्चों, इसका जो है सबूत, साक्ष्य जो मिले हैं ना बाबू, ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं प्यारे बच्चों। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो जो है ना प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए मोहनजोदड़ो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, 100% राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सिंधु वासियों के प्रमुख जो है ना बाबू, प्रमुख जो देवता थे, ठीक है, प्रमुख देवता कौन थे बाबू? ध्यान रखना आप सभी बच्चे को। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इसके प्रमुख देवता जो है ना कौन थे बाबू? पशुपतिनाथ थे, जो कि हम लोग का पशुपतिनाथ 100% राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सिंधु सभ्यता, ठीक है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल बाबू किस आकार का था? तो इसका आकार जो है ना प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका आकार कैसा था प्यारे बच्चों? ध्यान रखिएगा, वृत्ताकार था बाबू, ठीक है, वृत्ताकार था इसका आकार। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, वृत्ताकार हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू? 100% राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस सिंधु स्थल में महिला और प्यारे बच्चों पुरुष, ठीक है, को एक जो है ना साथ दफनाया गया है बाबू? ध्यान रखिएगा, कहाँ पे दफनाया गया है? तो बाबू याद रखिएगा, इस जो है ना महिला और पुरुष को दोनों को साथ में कहाँ पे? रोपर नामक स्थान में, रोपर नामक जगह में साथ में दफनाया गया था बाबू। 100% राइट हो जाएगा हम लोग का क्या? रोपर जो है ना प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, 100% राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हल से, ठीक है, हल से जूते खेत के साक्ष्य जो है ना कहाँ मिले हैं बाबू? ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये कालीबंगा में मिला था बाबू, ठीक है, ये कालीबंगा में मिला था बाबू। याद रखिएगा, कालीबंगा जो है ना प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा बाबू, कालीबंगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपतिनाथ की मुहर जो है ना, मुहर, उसमें निम्न में से कौन सा जो है ना जानवर नहीं पाया गया बाबू? ठीक है, जानवर कौन सा नहीं पाया गया? तो प्यारे बच्चों एक जानवर आप लोग जानते होंगे जिसको हम लोग शेर कहते हैं, वो जानवर जो है ना नहीं पाया गया था, शेर प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखेगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के जो है ना प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ठीक है, यानी कौन सा स्थान से खेल के जो है ना शतरंज की जो खेल होता है उसके तरह जो है ना प्रमाण मिले हैं प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, कौन सा स्थान से मिला था बाबू? ध्यान रखिएगा, ये जो है ना प्यारे बच्चों लोथल में मिला था, ठीक है, लोथल में ऐसा स्थान मिला था बाबू, याद रखिएगा, ठीक है, लोथल प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था प्यारे बच्चों? याद होगा आप सभी बच्चों को, कहाँ उत्खनन करवाया था बाबू? ध्यान रखिएगा, हड़प्पा में उन्होंने उत्खनन कराया था, जो कि हड़प्पा प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी बाबू, ये 1922 में किसने किया था प्यारे बच्चों? ध्यान रखना बाबू आप लोग को, इस मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था बाबू? राखलदास बनर्जी ने किया था, जो कि हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा बाबू, राखलदास बनर्जी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले सर्वप्रथम किसने किया था बाबू? याद रखना प्यारे बच्चों आप लोग को कि चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले इसका उल्लेख किया था बाबू, यानी कि 100% हम लोग का चार्ल्स मेसन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता में जो अवतल चक्की मिला था बाबू, उस पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, अर्नेस्ट मैकेजी ने उस पुरातत्वविद पर प्रकाश डाला था, उसके बारे में बताया था बाबू। अर्नेस्ट मैकेजी हम लोग का 100% राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुरातत्व के अवशेष, ठीक है, अवशेष निम्न में से कौन नहीं है बाबू। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कौन नहीं है, तो साहित्य है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा ये पुरातत्व के अवशेष नहीं है बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता में गोदीवारा के प्रमाण जो है ना कहाँ से मिला था बाबू। याद रखना है प्यारे बच्चों, इसका जो प्रमाण है ना कहाँ से, लोथल से मिला था प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा लोथल हम लोग का राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों, लोथल। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है बाबू। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा सिंधु नदी प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी बाबू। भारत के किस भाग में विकसित हुई थी प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा कौन सा भाग में विकसित हुआ था, तो पश्चिमोत्तर भाग में जो है ना प्यारे बच्चों विकसित हुआ था, जो कि हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोथल जो है ना किस नदी के किनारे स्थित है प्यारे बच्चों। लोथल प्यारे बच्चों ध्यान रखना आप सभी बच्चे को, लोथल जो है ना किस नदी के किनारे स्थित है बाबू, भोगवा नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे ये लोथल स्थित है, जो कि हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है ना बाबू, ये शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आप लोग को ध्यान रखना मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, ध्यान रखिएगा ये 100% राइट आंसर हो जाएगा, मृतकों का टीला। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा 100% राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्रा है ना वो किस चीज की बनी होती थी प्यारे बच्चों। तो याद ही होगा आप लोग को प्यारे बच्चों किस चीज का बना होता था, सेलखड़ी का बना होता था, जो कि आप लोग बता भी रहे हैं सेलखड़ी प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था बाबू। याद रखिएगा प्यारे बच्चों कौन सा धातु का, लोहा का जो है ना इन लोग को ज्ञान नहीं था बाबू, जो कि हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है बाबू। नदी के किनारे स्थित है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कौन सा नदी के किनारे ये स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है बाबू। याद रखिएगा भोगवा हम लोग का जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा भोगवा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बनवाली किस जो है ना बनवाली किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों, आप लोग को पता ही होगा ये हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो आप लोग बता ही रहे हैं कांस्य युग की, जो कि 100% प्यारे बच्चों कांस्य युग क्या हो जाएगा हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कहता है हड़प्पा संस्कृति आधारित है, तो किस पे आधारित है, व्यापार पर आधारित है, जो कि 100% राइट आंसर हो जाएगा व्यापार। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा किसकी उपासना करते थे, मातृ देवी की प्यारे बच्चों उपासना करते थे, जो कि 100% मातृ देवी हम लोग का राइट हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर प्यारे बच्चों कौन सा है, तो याद रखना प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो है ना हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है बाबू, 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले खोज किसने की थी बाबू। याद रखिएगा दयाराम सैनी ने सबसे पहले इसकी खोज की थी, जो कि हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कहता है हड़प्पा जो है ना किस नदी के किनारे स्थित है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये रावी नदी के किनारे स्थित है, जो कि 110% प्यारे बच्चों हम लोग का रावी नदी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कहता है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था बाबू, इसका प्रशासन याद रखिएगा प्यारे बच्चों नगर पालिका जो है ना इसका प्रशासन था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा नगर पालिका हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता के
पतन के क्या कारण थे बाबू, इसका पतन का क्या कारण था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा विदेशी आक्रमण भी था, प्राकृतिक कारण भी था, मानवीय कारण भी था, यानी कि प्यारे बच्चों इनमें से सभी कारण था, जो कि हम लोग का राइट हो जाएगा सभी कारण। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा जो है ना निकलता हुआ दिखता है बाबू, याद रखिएगा किस स्थल से, तो हड़प्पा से प्यारे बच्चों, हड़प्पा नामक स्थान से, जो कि 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोहनजोदड़ो का उत्खनन प्यारे बच्चों किसने किया था, आप लोगों को पता ही होगा, आर.डी. बनर्जी ने किया था, जो कि 100% प्यारे बच्चों हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कहता है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है बाबू, तो ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि 100% राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो आप लोगों को पता ही होगा प्यारे बच्चों, ये सिंधु भाषा का शब्द है बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कहता है लोथल कहाँ स्थित है, प्यारे बच्चों ध्यान रखना, आपसे बच्चों को बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये लोथल प्यारे बच्चों याद रखिएगा गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कालीबंगान भारत के किस राज्य में अवस्थित है प्यारे बच्चों, ये भारत के किस राज्य में अवस्थित है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों राजस्थान में अवस्थित है, जो कि हम लोग का राजस्थान 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता का, ठीक है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर बाबू, ठीक है, बंदरगाह नगर कौन था प्यारे बच्चों, आप लोग को बताना है कौन था, आप लोग बता रहे हैं लोथल, जो कि 100% राइट आंसर है प्यारे बच्चों, लोथल हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 38 सिंधु सभ्यता में नर्तकी की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली थी, ठीक है, कहाँ से मिली थी बाबू, मोहनजोदड़ो से, जो कि 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अशोक का संबंध जो है ना किस वंश से है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा मौर्य वंश से है। ठीक है, जो कि 100% राइट आंसर है। आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौटिल्य की जो है ना, कौटिल्य की कीर्ति है, कौटिल्य की कीर्ति क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र, इसकी कीर्ति जो है ना अर्थशास्त्र है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अर्थशास्त्र कौटिल्य की कीर्ति है, जो कि 100% राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग 40 जो है ना टॉप क्वेश्चंस को किए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सारा क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है ना लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, जब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नई क्लास में।